अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी जो मुख्तलिफ फर्स्ट आर्डर या सेकंड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन होंगी उसका सॉल्यूशन हम पावर सीरीज़ की फॉर्म में लेके आएंगे। तो एक तो इसकी हम पावर सीरीज़ की जनरल फॉर्म इसमें डिस्कस करेंगे और उसके अलावा एक एग्जांपल एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। और स्पेशली ये इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं जो बीएस लेवल का एक कोर्स कोड है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, उसमें ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। तो मज़ीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सकें। तो आइए चलते हैं हम सबसे पहले अपने लेक्चर की तरफ। इक्वेशन, जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें एक उसने हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी और इसको सॉल्व करके हमने इसका सलूशन जो है वो पावर सीरीज की सूरत में लेके आना होता है। लेकिन पहले भी हम इसका जनरल ओवरव्यू देखेंगे। फॉर एग्जांपल कि यहाँ एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमें डी वाई ओवर डी एक्स नेगेटिव 2xy इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर ली। अब इसका जो सॉल्यूशन है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, वो सॉल्यूशन इसका आ जाएगा y इक्वल टू ई एक्स स्क्वेयर। तो ये इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी जब इसको डायरेक्टली आप सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल को सेपरेट करके करें, या इसको सिंपल आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फार्मूला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ करते हुए इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो बनेगा इसका सॉल्यूशन y इक्वल टू ई एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ हमने ऑब्जर्व किया कि सॉल्यूशन जो है इसका वो आ रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये y इक्वल टू ई एक्स स्क्वेयर। सो जनरली जो ई एक्स की जो सीरीज है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, वो आते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस फिर इसी तरह एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एंड प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस 1। तो ये सीरीज जो है नॉर्मली जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई एक्स की ये मैक्लॉरेन सीरीज आ जाएगी। यहाँ अगर हम रिप्लेस करते हैं एक्स को एक्स स्क्वेयर से, रिप्लेसिंग एक्स बाय एक्स स्क्वेयर, जो ही एक्स को एक्स स्क्वेयर से रिप्लेस करेंगे, अब सीरीज की जो फॉर्म बन गई वो सीरीज आ जाएगी ई एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर आएगा तो एक्स की पावर 4 ओवर 2 फैक्टोरियल और प्लस फिर यहाँ एक्स क्यूब का स्क्वेयर तो एक्स की पावर 6 ओवर 3 फैक्टोरियल एंड प्लस सिमिलरली x पावर 8 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड प्लस 1। अब इस सीरीज को अगर हम फैक्टोरियल नोटेशन में क्लोज करें तो फर्स्टली तो ये आएगी x की पावर 0 ओवर में 0 का फैक्टोरियल प्लस नेक्स्ट यहाँ x की पावर में 2 इंटू 1 कर लेंगे, ओवर में 1 फैक्टोरियल आएगा प्लस नेक्स्ट ये बना x की पावर 2 इंटू 2 ओवर में 2 फैक्टोरियल प्लस फिर x पावर 3 इंटू 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एंड प्लस x पावर 4 इंटू 2 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड प्लस 1। तो यहाँ से आप इसको एक सिग्मा नोटेशन में जब क्लोज करेंगे तो इसकी सिग्मा नोटेशन बनेगी ई एक्स स्क्वेयर की सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ ऊपर x की पावर का जो फॉर्मेट चल रहा है ना, ये अगर आप टू n टर्म्स चले तो x की पावर 2n ओवर n फैक्टोरियल, ये हमारे पास इस सीरीज की सिग्मा नोटेशन आ गई शॉर्ट फॉर्म में। तो ये एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx माइनस 2xy इक्वल टू 0, जिसको हमने कन्वर्ट किया
पावर सीरीज की फॉर्म में। इसी तरह आगे दो एग्जांपल्स करते हैं जिनमें दो दो डिफरेंशियल इक्वेशन आगे जो गिवन है। एक तो ये सेम जो हमने डायरेक्टली अभी की, इसको हम कन्वर्ट करेंगे पावर सीरीज में, और इस एग्जांपल को अपने लेकिन जब भी आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ अपने माइंड में आपने रखना है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, चाहे वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने जब भी इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हुए पावर सीरीज की फॉर्म में जब लेके आना है, तो ये एक सोल्यूशन आपने y की वैल्यू जो है वो एक जनरल पावर सीरीज का जो फार्मूला है सिग्मा नोटेशन में इसके इक्वल रखना है। यानी यहाँ पे आपने जो है ये अज्यूम कर लेना है, अज्यूम दैट या लेट y इक्वल टू, अब ये है सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एंड सी एन एक्स पावर एन। अच्छा, इसी में अगर हम इसको एक टर्म जो है ना इसकी सॉल्व कर लें, एन की जगह ज़ीरो पुट कर लें और एक्स की पावर ज़ीरो, तो ये इक्वल टू सीरीज इस तरह से भी ये लिखी जा सकती है, सी नॉट प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। और बहुत सारे स्टूडेंट इस पॉइंट पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ये वाला जो पॉइंट है ना सी नॉट वाला, ये पॉइंट कहाँ से आ गया। यानी यहाँ आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये सी नॉट कहाँ से आ गया। तो ये ज़रा ब्रिलियंट स्टूडेंट मैथमेटिक्स में जो थोड़े जो है ना वो स्ट्रांग है, स्टूडेंट जिनका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, वो तो इसको इजीली जज कर लेते हैं। तो अभी मैं आपको ये पॉइंट जो है ना वो क्लियर कर देता हूँ कि ये पॉइंट सी नॉट आता किस तरह से है। तो एक्चुअली इसमें जो है ये एक टर्म सीरीज की जो है वो सॉल्व करके लिख देते हैं। तो अगर हम इसी सीरीज को लेते हैं कंप्लीट, ये सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स पावर एन को, तो देखिए जब आप एन की वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे तो यहाँ एन की वैल्यूज आपने अप्लाई करने फ्रॉम एन इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू। तो सिग्मा नोटेशन वैसे ही समेशन को शो करते हैं। तो जब फर्स्ट टर्म में आप वैल्यू पुट करेंगे तो वो सी नॉट एक्स पावर 0 प्लस एन की अगली वैल्यू 1 पुट करेंगे फार्मूला में, तो सी वन एक्स की पावर 1 प्लस फिर सी टू एक्स स्क्वेयर प्लस सो ऑन अप टू। तो यहाँ ये फर्स्ट टर्म एक्स पावर 0 जो है वो तो ऑलरेडी 1 आ गई, तो ये सी नॉट रह जाएगी प्लस सी वन एक्स वन प्लस सी टू एक्स टू प्लस सो ऑन अप टू। तो ये जो सीरीज है इतनी, उसको उसने सिग्मा नोटेशन में ही क्लोज करके लिखा है। यहाँ उसने सीरीज ना लिख दी सी नॉट प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो ये सी एन एक्स पावर एन, सो इस तरह से ये वाली टर्म जो है ये बन जाती है। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट जो है ना ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई इशू है, आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये पूछ सकते हैं इस पॉइंट के हवाले से। अब आते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। अच्छा जी, हम यहाँ जो है ना अब इसका फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे इस इक्वेशन का। इसका जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका वाई प्राइम, ये सी नॉट तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये ज़ीरो हो जाएगा। सो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है इसी फंक्शन का, जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम देंगे इस फंक्शन का, तो सी नॉट का डेरिवेटिव 0 आ गया विच इज़ कांस्टेंट, और सिग्मा नोटेशन सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो चूंकि डेरिवेशन इस पे होगी एक्स पावर एन पे, सी एन कॉन्स्टेंट है, चूंकि ये कोफिशेंट है इसका वेरिएबल एक्स का, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट किया तो एन टाइम्स सी एन एक्स की पावर एन माइनस वन ये फंक्शन आ जाएगा। सो अब इसमें फर्दर हम वाई प्राइम की वैल्यू जब लिखेंगे, अब वाई प्राइम ये इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और एन टाइम्स सी एन एक्स पावर
एन माइनस वन। अच्छा, यहाँ इसको भी अगर फर्स्ट टर्म में वैल्यूज पुट कर लें तो डेफिनेटली अगर आप एन की वैल्यू सिर्फ वन पुट करते हैं फर्स्ट टर्म जनरेट करने के लिए, तो वन डॉट सी वन आएगा यहाँ पर एक्स की पावर वन माइनस वन। आगे एन की वैल्यू जब टू पुट करने हैं उसके बजाय आप ये समेशन सिग्मा की नोटेशन ही लिखते हैं, सिग्मा एन इक्वल टू 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 इन्फिनिटी एन टाइम्स सी एन और एक्स की पावर एन माइनस वन। सो ये सॉल्व हो गया वाई प्राइम, ये इक्वल टू आ जाएगा एक्स पावर जीरो बन गई पहली टर्म में, एक्स पावर जीरो जो है इस टर्म में वो ऑलरेडी जो है वन के इक्वल आ जाएगा, वन मल्टीप्लाइड बाई सी वन, तो फर्स्ट टर्म आ गई सी वन प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 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 इन्फिनिटी एन टाइम सी एन एक्स पावर एन माइनस वन। सो बाय अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसको दोबारा जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए वाई डबल प्राइम, तो ये सी वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा फर्स्ट, फिर सिग्मा एन इक्वल टू 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 इन्फिनिटी, अगेन पावर रूल लगेगा इसके ऊपर, तो पावर रूल से ये पावर और पावर में से वेरिएबल की वन माइनस हो गया, यानी ये डिफरेंशिएट हो के वाई डबल प्राइम इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 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 इन्फिनिटी एन टाइम्स इंटू एन माइनस वन सी एन एक्स की पावर एन माइनस टू। तो ये वैल्यू आ जाएगी इसमें हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। सो नाउ इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये वैल्यूज जो है ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी यहाँ पर ये फोर वाई डबल प्राइम प्लस वाई इक्वल टू जीरो। अब यहाँ इसकी वैल्यू हम पहले बनाएंगे फोर वाई डबल प्राइम प्लस वाई की, तो इसमें जब वैल्यूज ये सब्स्टिट्यूट की तो फोर वाई डबल प्राइम प्लस वाई इक्वल टू, सो नेक्स्ट आ गया ये इसको मैं इस तरह से लिख लूँगा फोर सिग्मा एन इक्वल टू 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 इन्फिनिटी एन इंटू एन माइनस वन सी एन एक्स की पावर एन माइनस टू, प्लस नेक्स्ट जो वाई की वैल्यू हमने रखी थी, वाई की वैल्यू ये हमने जो जनरल पावर सीरीज कंसीडर की थी, ये वाई की वैल्यू आ गई इसकी जगह। सो वाई की वैल्यू अब यहाँ पर ये एज इट इज आ गई सिग्मा एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी सी एन एंड एक्स पावर एन। अब फोर जो है वो सिग्मा नोटेशन में ले जाएंगे, फोर वाई डबल प्राइम प्लस वाई ये इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी फोर टाइम एन इंटू एन माइनस वन सी एन एक्स की पावर एन माइनस टू, सिमिलरली प्लस सिग्मा एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एंड सी एन एक्स एन। अच्छा, यहाँ अगर हम मिनिमम पावर देखें ना तो मिनिमम पावर हमारे पास आ रही है यहाँ पर एन माइनस टू है, इसको एक कांस्टेंट के लिए इक्वल रख लें, क्योंकि दोनों सीरीज जो है ना ये स्टार्ट हो रही है एक्स नॉट से, एक्स पावर जीरो से। सो अभी हम यहाँ पे इनकी पावर को बैलेंस करने के लिए ना अगर हम पुट करते हैं फॉर एग्जाम्पल लाइक यहाँ पे पुटिंग मिनिमम जो पावर आएगी एक्स की वो थी हमारे पास ये वाली एन माइनस टू एक्स की पावर पुटिंग के इक्वल टू एन माइनस टू, तो यहाँ से ही एन आ जाएगा के प्लस टू। ठीक है जी, अब यहाँ पे एन की जगह आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है के प्लस टू, और एन माइनस टू की जगह सब्स्टिट्यूट कर देना है इसी सीरीज में जिसको भी मैं इक्वेशन नंबर वन रख रहा हूँ, वो के एन माइनस टू की जगह के पुट कर लेंगे और एन की जगह के प्लस टू पुट कर लेंगे। यहाँ एक बात याद, अब जो इक्वेशन वन थी वो उसकी फॉर्म आ जाएगी फोर डबल वाई प्राइम
प्लस वाई ये इक्वल टू, अब सिग्मा यहाँ जो है ना, ये n की जगह, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको रिप्लेस कर लिया है, तो n की जगह हम k ज़ीरो कर लेंगे, ठीक है। n की जगह k पुट कर लेंगे, सिग्मा k इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी, क्योंकि अभी हम जो नंबर ऑफ टर्म n था उसको रिप्लेस कर रहे हैं हम k से, इसलिए k इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी आ जाएगा और दोनों टर्म्स बैलेंस हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वाली भी k इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ले लेंगे। अब यहाँ 4 n की जगह आ जाएगा k प्लस टू इंटू में, नेक्स्ट फिर n माइनस वन है तो यहाँ तो आ गया ना k प्लस टू माइनस वन, फिर यहाँ c, अब c n की जगह फिर ये रिप्लेस हो गया k प्लस टू, तो c k प्लस टू, और नेक्स्ट यहाँ फर्दर जो है x की पावर k आ जाएगी, क्योंकि k माइनस टू हमने रखा था यहाँ पे, n माइनस टू को रखा था k के इक्वल, यहाँ ये k के इक्वल आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट इसमें अगली टर्म जो है वो प्लस, वो एज इट इज सिग्मा k इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा n की जगह k प्लस टू, और नेक्स्ट x की पावर जो है वो यहाँ k प्लस टू आ जाएगी, सॉरी ये k में ही रहता है टर्म जो है। तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी प्लस, इसी तरह सिग्मा k इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी एंड सी के एक्स के। नेक्स्ट इज 4 y डबल प्राइम प्लस वाई इक्वल टू, ये आ जाएगा नेक्स्ट सिग्मा k इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी 4 इंटू k प्लस टू इंटू k प्लस वन, और सी के प्लस टू इंटू एक्स के, और प्लस ये फिर सिग्मा k इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी सी के एंड एक्स पावर k। सब यहाँ से सिग्मा नोटेशन को आप कॉमन रख लें, सिग्मा के इक्वल टू इन्फिनिटी और इंटू में 4 इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस वन, और यहाँ से कॉमन ये आ जाएगा एक्स के, इंटू में ये सी के प्लस टू और प्लस सी के इंटू एक्स पावर के, और already from the given equation as the equation 4 double y double prime plus y equal to ये ज़ीरो के गिवन है, तो ये पूरी सीरीज जो है इसको हम ज़ीरो से कंपेयर कर लेंगे। तो जब इसको ज़ीरो से कंपेयर किया तो अब ये आ जाएगा सिग्मा k इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी इंटू 4 टाइम्स k प्लस टू इंटू k प्लस वन इंटू सी के प्लस टू और प्लस सी के ये सी के इक्वल टू ज़ीरो के। तो इसे अभी हमने देखा कि ये सीरीज जो है ना वो हमारे पास ज़ीरो से कंपेयर हो रही है, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 4 इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस वन इंटू सी के प्लस टू प्लस सी के इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हम वैल्यू जनरेट कर लेंगे सी के प्लस टू की। अब सी के राइट पे जाके नेगेटिव हो गए, तो ये 4 टाइम्स इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस वन इंटू सी के प्लस टू इक्वल टू नेगेटिव सी के। तो यहाँ इसको डिवाइड कर लेंगे, अब ये जो फैक्टर हैं तीनों राइट पे,
तो सी के प्लस 2 ये इक्वल टू नेगेटिव सी के और 4 टाइम इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 1। ये एक वैल्यू बन जाएगी आपके पास सी के प्लस 2। ठीक है, इसका ये जनरल फार्मूला आ जाएगा। सो नेक्स्ट इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे हम। फर्स्टली इसमें के की, तो पुटिंग के वैल्यू ऑफ के की वैल्यू जब इसमें सब्सटीट्यूट कर लेंगे तो के की वैल्यू स्टार्ट होंगी 0 से। पुटिंग के इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। वन बाय वन जब वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, इसमें फार्मूला में जिसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इसमें जब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की वन बाय वन, तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वैल्यू हम के की जब पुट करेंगे 0 एट के इक्वल टू 0, क्योंकि के की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा C2, क्योंकि के यहाँ ये 0 हो जाएगा। C2 माइनस यहाँ पे C0 ओवर में 4 इंटू में, अच्छा ये के तो चुके हो गया 0, तो 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये इक्वल टू नेगेटिव C0 ओवर में 4 डॉट 2 डॉट 1। तो नेक्स्ट ये क्लोज हो जाएगा, एक फॉर्मेट ये बनेगा माइनस C0 4 हो गया 2 का स्क्वायर डॉट 4 डॉट 2 2 डॉट 1, ये 2 फैक्टोरियल में क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये तो आ जाएगी C2 की वैल्यू। सो फर्दर सिमिलरली नेक्स्ट हम इसमें जब के की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ के की जगह के की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा C3, थर्ड कोफिशिएंट जो है इसका। सो इसके अकॉर्डिंग ये हुआ माइनस C1 ओवर में, फिर सेम ये 4 इसका मल्टीपल आ गया इंटू में, नेक्स्ट आ जाएगा अब ये 1 प्लस 2 3, क्योंकि ये के 1 प्लस 2 यहाँ में, तो 1 प्लस 2 ये बन गया 3, फिर 1 प्लस 1 2, ये इक्वल टू नेगेटिव C1 ओवर में अगेन 4 जो है वो 2 का स्केयर आ जाएगा, ये 2 का स्केयर इंटू में फिर 3 डॉट 2 वो 3 फैक्टोरियल में क्लोज हो जाएगा। एक्चुअली इसको हम जो है 3 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1 कंसीडर कर लेंगे, विच इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। तो ये C3 की वैल्यू हो गई। सो नेक्स्ट इसी तरह वैल्यू हमने पुट कर लेना यहाँ पे C4 की। C4 के लिए जब के इक्वल टू हम पुट करेंगे 2 के, तो ये C4 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग फिर ऊपर नेगेटिव C2 नेगेटिव C2 ओवर में, फिर नेक्स्ट 4 डॉट 3। ठीक है, के की वैल्यू इसी तरह जब अप्लाई करते जाएंगे माइनस C2 ओवर में, फिर ये एज इट इज ये 2 की पावर जो है ये 4 का स्क्वायर आ गया, फिर अगेन क्योंकि 4 डॉट 4 ये बनेगा टोटल 8 और उसको बना दिया 2 की पावर 4 C0 में कन्वर्ट करके, क्योंकि यहाँ C2 की वैल्यू जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे ना, अभी नेक्स्ट चल के इसको तो इसी फॉर्म में रखते हैं पहले जैसे एविटीज के गिवन है, तो ये तो 4 ये आ गया ना आपके पास, तो इसको मैं चलिए पावर में क्लोज कर लेता हूँ, आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी ये वाला पॉइंट। जैसे अभी वैल्यू जिस पोजीशन में हमारे पास आई है वो 4 को फिर से हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर डॉट 4 डॉट 3, तो बन गया यहाँ 4 डॉट 3 ही इसी तरह जैसे है, ठीक है। और अगेन यहाँ इक्वल टू ये जो C2 है ना, इसकी वैल्यू जब इसमें हम सब्सटीट्यूट करेंगे ना C की वैल्यू C2 की, और C2 की जगह जो है ये वैल्यू हमारे पास ये आ रहा था ऊपर, ये पहला टर्म अगर आप देखें तो माइनस C0 2 स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, तो अगर हम यहाँ ये जो है ये वैल्यू यूज़ करें इसकी, तो ये एक तो नेगेटिव 1 ओवर ये हो गया 2 का स्क्वायर डॉट 4 डॉट 3
और इसी तरह नेक्स्ट जो है मल्टीप्लाइड बाय, आप C1 की जगह जो वैल्यू, C2 की जगह जो वैल्यू रखेंगे ना, वो ये वैल्यू इसकी रख लेंगे, ये वाली वैल्यू। तो ये आ गई नेगेटिव C0 ओवर में, फिर 2 का स्क्वायर, तो फिर 2.1। तो अब देखिए 2 की ये पावर 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, तो 2 की पावर तो 4 हो जाएगी। सो इसको जो है ये C4 ओवरऑल, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। C0 ओवर 2 की पावर यहाँ आ जाएगी 4, नेक्स्ट 4.3.2.1, तो 4 का फैक्टोरियल। सो इसी तरह अगर अगली टर्म पे चले तो वो जनरेट कर रहे हैं वहाँ पे C5। तो C5 जो है, जब k की वैल्यू हम पुट करेंगे 3, तो ये आ जाएगा C5। तो ऊपर आ गया -C3 ओवर में, नेक्स्ट 4 इंटू, तो ये वैल्यू k की जगह जब 3 रखेंगे तो 5 डॉट, नेक्स्ट आ जाएगा 4। अच्छा, इसी तरह जैसे ऊपर वाले पैटर्न में हमने किया है ना, कि यहाँ पे वैल्यू हमने रख दी थी C2 की, एज इट इज़ ये जो C1 की वैल्यू है ना, ऊपर C3 की जगह हम रखेंगे। तो इसके मुताबिक ये सॉल्व होके C1 ओवर 2 की पावर यहाँ पर जो है ये भी आ जाएगा 4 और 5 का फैक्टोरियल, 2 की पावर 4 और यहाँ ये 5 के फैक्टोरियल में क्लोज होगा। ठीक है, ये इस पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह अब नेक्स्ट जो के की वैल्यू हम पुट करेंगे जब इसमें फर्दर जो है 4, तो यहाँ ये आ जाएगा C6, तो माइनस, और यहाँ पे वैल्यू जो है ऊपर आ गई है C4 ओवर में 4 इंटू ये नेक्स्ट 6, 4 इंटू 6 और नेक्स्ट डॉट 5, क्योंकि ये k+2 था और k+2 4+2, तो ये आ जाएगा 6। आगे इंटू में k+1 था इस फार्मूला में, तो ये आ जाएगा फिर नेक्स्ट इसमें 4+1 5। तो ये हमारे पास इसकी ये फॉर्म बन जाएगी। तो फर्दर ऑलरेडी अगर आप देखें ना, तो एक वैल्यू हमारे पास C4 की भी बनी हुई है। तो C4 की वैल्यू जो है ना, ये अगर हम इस वैल्यू को ऑब्जर्व करें तो ये C0 ओवर 4 फैक्टोरियल है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ना इस तरह से रख लेंगे कि ऑलरेडी एक नेगेटिव ये है, तो यहाँ से ये C0 वाली वैल्यू पुट होने, तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे ना, ये वाली वैल्यू इस C4 की जगह, तो ये -1 ओवर, तो यहाँ तो आ गया ना, ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर डॉट, फिर ये 6.5 डॉट, फिर ये C0 ओवर 2 की पावर 4 और 4 का फैक्टोरियल, ये इक्वल टू -C0 ओवर में, अब 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड होके 2 की पावर 6 आ जाएगा, 6.5.4 फैक्टोरियल। तो ओवरऑल ये क्लोज हो जाता है 6 फैक्टोरियल में। सिमिलरली अगर k की वैल्यू हम पुट करें यहाँ पे 5, तो ये यहाँ C7 बनेगा, ऊपर -C5 ओवर में, फिर 4 इंटू, अब यहाँ 5+2, तो ये तो आ जाएगा 7 और डॉट 6। तो फिर C5 की वैल्यू ये वाली सब्सटीट्यूट करके इसी स्टेप से, जैसे इस स्टेप को हमने सॉल्व किया है, इसी तरह कैलकुलेट करने के बाद ये आपके पास वैल्यू बनेगी -C1 ओवर 2 की पावर 6 एंड 7 फैक्टोरियल क्लोज होगा इसका। सो इसको फर्दर अगर इसी तरह हम कंटिन्यू रखें, तो आपके पास जो वैल्यूज़ है ना, ये C1 C2 C3, इनकी ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं, ये जो y का जो फार्मूला था, वो था हमारे पास y इक्वल टू जनरल सीरीज जो हमने कंसीडर की थी, y इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एंड Cn Xn, ये हमने कंसीडर किया था। अच्छा, अगर इसको हम सीरीज की फॉर्म में बना दें, n इक्वल टू 0 C0 x की पावर 0, तो ये फर्स्ट टर्म तो आ गई C0, सेकेंड टर्म C1x आ जाएगी, प्लस फिर
अगली n की वैल्यू 2 जब पुट करेंगे तो c2 x² प्लस c3 x³ प्लस फिर नेक्स्ट c4 x⁴ प्लस c5 x⁵ प्लस फिर नेक्स्ट आप c6 और x⁴ और प्लस c7 x⁴ प्लस सो ऑन। तो ये जो y की वैल्यू इस पावर सीरीज की सूरत में बनी है, इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो जो वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो सो नाउ y इक्वल टू एक तो c0 प्लस c1। अब c1 की जो वैल्यू थी वो हमारे पास c1 ही रहेगी क्योंकि वैल्यू स्टार्ट हुई है c2 से। तो ये टर्म भी इसी तरह आ जाएगी c1x प्लस नेक्स्ट c2 की वैल्यू वो आई थी नेगेटिव c0/2² तो यहाँ ये आ गया नेगेटिव c0/2² प्लस फिर c3 की वैल्यू वो आ रही थी नेगेटिव c1/2² इंटू 3 वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी नेगेटिव c1/2² इंटू 3। तो नेक्स्ट इसी तरह c4 की वैल्यू देखें तो c0/2⁴ प्लस c0/2⁴ और x की पावर 4। तो नेक्स्ट इसी तरह प्लस अगली टर्म जो है ये वैल्यू इसकी c5 की आ जाएगी। यहाँ पे c5 की जो वैल्यू थी वो पॉजिटिव c1/2⁴ एंड 5। ये c1/2⁴ एंड 5 प्लस नेक्स्ट अब इसी तरह c6 की वैल्यू पुट करेंगे और c6 था हमारे पास थी -c0/2⁶ तो -c0/2⁶ एंड 6। इसी तरह c7 तो वो वैल्यू आ जाएगी -c1/2⁶ एंड प्लस 4। तो ये सीरीज बन गई। यहाँ से कॉमन क्या क्या आता है, जिन टर्म्स में से c0 कॉमन आते हैं वहां से c0 कॉमन ले लेंगे। किस किस टर्म में से c0 कॉमन आएगा, ये टर्म ये टर्म ये टर्म सॉरी ये टर्म इसके बाद ये टर्म, इनमें से c0 कॉमन आ रहा है, c0 को कॉमन रख लेंगे। नेक्स्ट टू टर्म्स है जहां जहां से c1 कॉमन आता है वहां से c1 को कॉमन रख लेंगे। सो इन टर्म्स को जब कॉमन लेंगे तो अब y इक्वल टू एक तो ये c0 कॉमन आ गया, इसकी जगह 1, ये टर्म नेगेटिव थी 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 2 x², फिर अगली टर्म पॉजिटिव है प्लस 2⁴ 4 x की पावर 4 और नेक्स्ट टर्म आ गई फिर नेगेटिव, ये आ जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 6 और प्लस 1। फिर नेक्स्ट प्लस जिन टर्म में से c1 कॉमन आ रहे c1 को कॉमन रख के वो सीरीज बनेगी। अब इस टर्म में से c1 कॉमन आ रहे, इस टर्म में से c1 कॉमन आ रहे, इस टर्म में से कॉमन आ रहे और ये जो टर्म आ रही है 7th नंबर पे इसमें से, तो ये आ जाएगा x। नेक्स्ट टर्म चूंकि इसकी नेगेटिव थी, सॉरी मैं इसमें जो है ना ये लिखना भूल गया x³ यहाँ, ठीक है फर्स्ट टू टर्म्स में, और यहाँ भी आना था x⁴ और यहाँ आना था x⁴ और यहाँ x⁴ सो क्योंकि हम इस सीरीज में वैल्यूज पुट कर रहे हैं, अब c1 जब कॉमन ले लेंगे तो x नेक्स्ट आ जाएगा इसमें नेगेटिव x³ का स्क्वायर और 3 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट फिर प्लस
अब एक्स पावर 5 ओवर में 2 की पावर 4 एंड 5 फैक्टोरियल। फिर नेक्स्ट नेगेटिव एक्स पावर 7 ओवर 2 की पावर 6 एंड 7 फैक्टोरियल प्लस 4। ये सीरीज आ जाएंगी। अब इनको हम सिग्मा नोटेशन में क्लोज कर लेंगे। सिग्मा नोटेशन में जब इनको क्लोज किया तो ये जो सीरीज बनी है ना पहले वाली, ये सीरीज जब सी नॉट इंटू सिग्मा के इक्वल टू 0, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो 0 है, तो सिग्मा के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ ये जो रखे है ना साथ इसने -1 की पावर के, उसकी रीजन ये है कि अल्टरनेटिंग सीरीज है, टर्म्स आ रही है प्लस माइनस की फॉर्म में। तो -1 की पावर के, यानी जब के जो है वो ऑड पावर होगा तो नेगेटिव साइन आएगा, इवन पावर आएगा तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो ओवर में फिर नेक्स्ट इवन नंबर के फैक्टोरियल चल रहे हैं, इसलिए ओवर में ये आ गया 2k का फैक्टोरियल, क्योंकि 2k फार्मूला है इवन नंबर का, तो 2k का फैक्टोरियल। और इनटू में ये भी स्क्वायर में आ रहे हैं और ये पावर्स भी इसमें ऑलरेडी किस फॉर्म में आ रही है इसकी, ये भी स्क्वायर्स की फॉर्म में आ रही है, स्क्वायर का स्क्वायर चल रहा है असल में। तो इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं एक्स ओवर 2 की पावर 2k, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर है, तो एक्स ओवर 2 का स्क्वायर, फिर एक्स ओवर 2 की पावर 4 क्लोज हो जाएगी। यहाँ इसी तरह ये जो है ना ये टर्म भी आ जाएगी एक्स की पावर 6, तो ये एक्स ओवर 2 की पावर 6, तो ये सारा जनरली इस फॉर्म में क्लोज हो जाएगा। प्लस नेक्स्ट जो है ना वो C1, इसी तरह इसकी सिग्मा नोटेशन बन जाएगी। फर्दर जो आगे टर्म आ रही है ये उसको 2C1 की फॉर्म में हम क्लोज कर लेंगे। ये 2C1 सिग्मा के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ जो है ना नीचे ऑड नंबर का फैक्टोरियल बन रहे हैं, ऊपर तो इसी से नेगेटिव एक पॉजिटिव पावर है, तो उसके मुताबिक ये सेम आ जाएगा पावर के ओवर में 2k प्लस 1 और इनटू में x ओवर 2 की पावर k प्लस 1। अच्छा, ये जो 2 था यहाँ आपको कंफ्यूजन होगी कि ये 2 किस तरह से है। यहाँ याद रखें कि आपके पास ये जो वैल्यूज़ आ रही थी ना नीचे, ये जो हमने 2k प्लस 1, ये तो ऑलरेडी आपको क्लियर है कि ऑड नंबर का फैक्टोरियल क्लोज हुआ। अब यहाँ जो है ना x ओवर 2 की ऑड पावर बना रही है, यहाँ हर एक में से अगर एक एक 2 आप कॉमन ले लें ना बाहर, या इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें सीरीज को, यानी बाहर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लें पूरी सीरीज को, तो ये तो आ जाएगा 2x। ये इस तरह ये टर्म बन जाएगी 2x क्यूब ओवर 2 की पावर 3। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 2x 5 ओवर 2 की पावर 5। फिर नेक्स्ट आ गया 2x 7 ओवर 2 की पावर 7 बन जाएगा। वो जो 2 हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था ना उससे कॉमन ले लेंगे बाहर, इसलिए ये 2c1 बन गया। तो बाकी ये x ओवर 2 चूँकि सब की पावर ये ऑड आ जाएंगी, इसलिए इसकी भी पावर 2k प्लस 1 बनाई। अब नेक्स्ट इसमें इसको इस तरह से प्रिवेंट करने की पहली टर्म जो है वो हमारा आ गया y1 ऑफ x, ये सीरीज सी नॉट सिग्मा के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और -1 की पावर k ओवर 2k का फैक्टोरियल इंटू एक्स ओवर 2 पावर 2k। और सेकेंडली जो है ना ये जो सेकेंड टर्म बनी है C1 कॉमन लेके वो आपके पास y2 आ गया, एंड y2x वो फॉर्म आ जाएगी इसके 2c1 सिग्मा a इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और -1 की पावर k ओवर में 2k प्लस 1 का फैक्टोरियल इसको x ओवर 2 होल पावर 2k प्लस 1। ये दो सीरीज आ गई।
तो यहाँ ये जो है ना ऊपर ये cos की सीरीज भी है विद एंगल x/2, दूसरी sin की सीरीज भी है, और फर्दर मोर आप इसको मैक्लॉरेन सीरीज साइन की भी लिख सकते हैं। ये y1x आपका जो है ना वो C0 cos x/2, cos x/2 की फॉर्म में अगर आप सीरीज बनाएंगे ना cos, तो चूंकि cos में इवन पावर्स आती हैं तमाम की तमाम, तो वो ये वाली सीरीज बनेगी इस फॉर्म में। तो अगर आप साइन की सीरीज बनाते हैं तो वो ये वाली इस फॉर्म में क्लोज होती है साइन की ऑड पावर से। तो y2x इक्वल टू आप ये लिख सकते हैं फिर इसमें 2c1 साइन x/2। तो ये इसका सोल्यूशन था पावर सीरीज के फॉर्म में। इसी तरह बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो इसी तरीकाकार से उनको पावर सीरीज में आपने कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी टॉपिक में, किसी स्टेप में, क्वेश्चन के किसी पॉइंट में आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पे मेरा नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर वो मौजूद है। अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं या ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मेरे से रब्ता कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।